हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आप सभी का आइडियल इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस समय हम लोग समास पढ़ रहे हैं, तो आइए हम लोग आज बहुब्रीहि समास देखते हैं। इसके अंतर्गत बहुब्रीहि समास के भेद आज के बारे में जानेंगे। बहुब्रीहि समास में पहले पद और दूसरे पद को छोड़कर किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है। बहुब्रीहि समास 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 है समानाधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि। नंबर 2 है व्यधिकरण बहुब्रीहि। व्यधिकरण बहुब्रीहि। नंबर 3 है तुल्य योग बहुब्रीहि। तुल्य योग बहुब्रीहि। नंबर 4 है व्यतिहार। व्यतिहार बहुब्रीहि। समानाधिकरण बहुब्रीहि के अंतर्गत पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है और इसमें किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है। उदाहरण के लिए समानाधिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण देखेंगे हम लोग। उदाहरण के लिए इसको ऐसे समझेंगे, यहां लिखेंगे समस्त पद। समस्त पद, यहां लिखेंगे विग्रह, इधर लिखेंगे अर्थ। अर्थ यहाँ उदाहरण के लिए पहला है पीतांबरः। पहला है पीतांबरः। पीतांबरः, इसका विग्रह होगा पीतम अंबरम यस्य सः। पीतम अंबरम अंबरम यस्य सः। पीला है वस्त्र जिसका अर्थात भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। दूसरा है महाशयः। महाशयः, जिसका विग्रह होगा महान आशयः यस्य सः। महान आशयः आशयः यस्य सः। यस्य सः अर्थात सभ्य व्यक्ति। सभ्य व्यक्ति। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये समानाधिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण है, पीतांबरा और महाशया। नंबर 2 है हमारा व्यधिकरण बहुब्रीहि। अब हम लोग व्यधिकरण बहुब्रीहि के बारे में जानेंगे। व्यधिकरण बहुब्रीहि के अंतर्गत दोनों पदों की अलग अलग विभक्तियां होती हैं। व्यधिकरण बहुब्रीहि की पहचान ये है कि इसमें दोनों पदों की विभक्तियां अलग होती हैं। उदाहरण के लिए चक्रपाणि। उदाहरण है आपका पहला चक्रपाणि। चक्रपाणि। दूसरा है लंबोदरः। लंबोदरः, इसका विग्रह करेंगे हम चक्रपाणि का। चक्रम पाणौ यस्य सः। चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। लंबोदरः, लंबम उदरम। लंबम उदरम यस्य सः अर्थात भगवान गणेश।
भगवान गणेश। ये हमारा व्यधिकरण बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा तुल्य योग बहुब्रीहि। तीसरा है हमारा, इसको हम मिटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। नंबर 3 है हमारा तुल्य योग बहुब्रीहि। तुल्य योग बहुब्रीहि के अंतर्गत इसमें किसी अन्य पद के साथ सह साकम समम, तुल्य योग बहुब्रीहि के साथ किसी अन्य बहुब्रीहि में किसी अन्य पद के साथ सह साकम समम शब्द के साथ समास होता है। और यह शब्द जो समस्त पद होता है उसके साथ सा अथवा सह के रूप में आगे प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए सपरिग्रहेण, उदाहरण है आपका सपरिग्रहेण, सपरिग्रहेण। इसका विग्रह होगा परिग्रहेण सह, परिग्रहेण सह। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए एक बार। परिग्रहेण, सॉरी, ये सपरिग्रहणा होगा। इसका परिग्रहेण संहिता, परिग्रहेण संहिता, ये है परिग्रहेण संहिता। यहां पर होगा सपरिग्रह, समस्त पद है आपका सपरिग्रह, इसका होगा परिग्रहेण संहिता। अर्थ है इसका परिवार के साथ, परिवार के साथ। सपरिग्रह, परिग्रहेण संहिता, परिवार के साथ। दूसरा है इसका उदाहरण स अर्जुना, स अर्जुना या स भार्या, स अर्जुना। इसका विग्रह होगा अर्जुनेन सह, अर्जुनेन सह, यानी कि अर्जुन के साथ, अर्जुन के साथ। तुल्य योग बहुब्रीहि का की पहचान ये है कि इसमें समस्त पद के साथ सह साकम समम शब्द आता है, जिसका विग्रह इस प्रकार होता है जैसे सपरिग्रह, परिग्रहेण संहिता, परिवार के साथ, स अर्जुना, अर्जुनेन सह, अर्जुन के साथ। नंबर 4 आता है आपका व्यतिहार बहुब्रीहि। नंबर 4 है व्यतिहार बहुब्रीहि। इसमें तृतीय और सप्तमी विभक्ति के साथ पदों, द्वितीय और सप्तमी पदों के साथ युद्ध, परस्पर युद्ध आदि का वर्णन होता है। व्यतिहार बहुब्रीहि के अंतर्गत तृतीय और सप्तमी पदों के साथ परस्पर युद्ध आदि का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे केसा केसी, केसा केसी, केसा केस। व्यतिहार बहुब्रीहि के अंतर्गत इसमें तृतीय अथवा सप्तमी पदों के साथ परस्पर युद्ध आदि का वर्णन किया जाता है। इसका उदाहरण है केसा केसी, यानी केसेषु केसेषु गृहीत्वा युद्धम प्रवृत्तम। इसका विग्रह होगा केसेषु केसेषु, केसेषु केसेषु, केसेषु केसेषु, सॉरी, केसेषु केसेषु गृहीत्वा, गृहीत्वा यद् युद्धम
यदि युद्धम प्रवृत्तम। केशा केश यानी केशेश केशेश गृहीता यदि युद्धम प्रवृत्तम, यानी कि बालों को पकड़कर आपस में झगड़ा करना। इसका अर्थ होगा बालों को पकड़कर आपस में झगड़ा करना। तो आज हम लोगों ने बहुव्रीहि समास पढ़ा। आज हमारा समास यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।